वादी नूर का राज। पिछली किस्त में हमने देखा कि शहजादा ज़ैद वादी नूर के अंदर दिल की सबसे बड़ी आजमाइश से गुजरा। वसवसों, ख्वाहिशात और नफ्स के मुकाबिल खड़े होकर उसने साबित किया कि ताकत ईमान के बगैर बेमानी है। जिन्नों के बादशाह शहमार और मुहाफिज नौरीन ने उसके सब्र पर तकवा को कबूल किया और वादी नूर ने उसे एक अमानत सौंपी, एक ऐसी अमानत जो ताकत नहीं बल्कि जिम्मेदारी थी। लेकिन जाते हुए एक आवाज़ ने खबरदार किया था, असल इम्तिहान अब शुरू होगा। फजर की आज़ान की आवाज़ शहजादा ज़ैद के कानों में गूंज रही थी, मगर उसका दिल अभी तक वादी नूर में ही था। उसने आंखें खोलीं तो खुद को सल्तनत नौरान के करीब पाया। सूरज की पहली किरणें ज़मीन को छू रही थीं, मगर ज़ैद जानता था कि उसके लिए असल अंधेरा अभी बाकी है। वो आहिस्ता से बोला, या अल्लाह, जो सिखा कर भेजा है उस पर साबित कदम रखना, और घोड़े को महल की तरफ मोड़ दिया। जैसे ही शहजादा महल में दाखिल हुआ, उसे अजीब सी खामोशी महसूस हुई। दरबारियों के चेहरे उतरे हुए थे, मुहाफिज सरगोशियों में बातें कर रहे थे। ज़ैद का दिल धड़क उठा। उसने एक खादिम को आवाज़ दी, अब्बा जान कहाँ हैं? खादिम की आंखों में आंसू आ गए। शाहज़ादे बादशाह सलामत सख्त बीमार है। ये सुनकर ज़ैद के कदम लड़खड़ा गए। वो फौरन बादशाह के कमरे की तरफ भागा। बादशाह सलमान बिन आरिफ कमज़ोर बिस्तर पर लेटे थे। सांसें भारी थीं, मगर आंखों में अब भी नूर था। ज़ैद ने उनका हाथ थाम लिया। बादशाह ने आहिस्ता कहा, ज़ैद, मैं जानता हूं तुम वादी नूर जा चुके हो। ज़ैद हैरान रह गया। आपको कैसे पता? बादशाह मुस्कुराए। जिसके चेहरे पर अल्लाह का नूर आ जाए उसे छुपाया नहीं जा सकता। फिर उनकी आवाज़ लरज़ गई। बेटा, सल्तनत पर फितना आने वाला है। मशरिकी सरहद पर बादशाह कहर लश्कार जमा कर चुका है। वो सिर्फ जमीन नहीं, ईमान भी छीनना चाहता है। कहर, वो बादशाह जो इबादत का मजाक उड़ाता था। वो कहता था, ताकत ही सब कुछ है, खुदा सिर्फ कमजोरों का सहारा है। उसने ऐलान कर दिया था, या तो सल्तनत नौरान मेरी गुलामी कबूल करे या मिटा दी जाए। दरबार में खौफ फैल चुका था। इसी रात ज़ैद महल की छत पर खड़ा था। उसके सामने दो रास्ते थे, जंग, खून और तबाही, या झुक जाना और वक्ती अमन खरीद लेना। उसी लम्हे वादी नूर की आवाज़ उसके दिल में गूंजी, अदल, सब्र और तकवा, यही असल बादशाहत है। ज़ैद की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, मुझे वो फैसला करने की हिम्मत दे जो तुझे पसंद हो, ना कि जो मुझे आसान लगे। अगली सुबह ज़ैद ने दरबार में ऐलान किया, हम जांग पहले नहीं करेंगे, मगर जुल्म के आगे झुकेंगे भी नहीं। हम अल्लाह पर भरोसा करेंगे। कुछ दरबारी घबरा गए। शाहज़ादे, हम कहर जैसी ताकत नहीं रखते। ज़ैद पुरसुकून था। ताकत तादाद में नहीं, नियत में होती है। उसी रात दुश्मन का लश्कर करीब आ गया। फिजा में हल्की सी रोशनी फैलने लगी। धुंध में से आवाज आई, आए ज़ैद, हम तलवार नहीं उठाएंगे, मगर तेरे दुश्मन के दिलों से जुल्म का गरूर छीन लेंगे। ये जिन बादशाह शहमार था। फिर नौरीन की आवाज आई, ये अल्लाह की मदद है, शर्त सिर्फ ये है कि नीयत पाक हो। जंग शुरू होने से पहले ही कहार के लश्कर में बददिली फैल गई। सिपाही एक दूसरे से उलझने लगे और कहार खुद खौफ में मुब्तला हो गया। वो चीखा, ये जादू है। मगर हकीकत ये थी, अल्लाह जब मदद करे तो बगैर तलवार के भी फतह देता है। कहार शिकस्त खा गया और कैद कर लिया गया। कहार को ज़ैद के सामने लाया गया। वो कांपते हुए बोला, मुझे मार दो। ज़ैद ने कुरान की आयत पढ़ी, वल आफीन अनिन नास, और कहा, मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगा, मगर तेरा जुल्म खत्म होगा। कहार को जलावतनी की सजा दी गई। चंद दिन बाद बादशाह सलमान का इंतकाल हो गया। पूरे शहर में सोग छा गया। ज़ैद तख्त पर बैठा, मगर ताज पहनने से पहले उसने सजदा किया। ये तख्त नहीं, ये एक अमानत है। उसी लम्हे हल्की सी रोशनी फैली, जैसे वादी नूर ने इस फैसले को कबूल कर लिया हो। लोग आज भी कहते हैं, ज़ैद बादशाह ज़रूर था, मगर ग़ुलाम खुदा पहले था। और वादी नूर आज भी मौजूद है, मगर वो सिर्फ उन्हीं दिखाई देती है जिनका दिल सच और ईमान से रोशन हो।